अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैयद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आज ना वीडियो में आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं मुकाबला हो रही है। इसको हमने कहा खींचो, ये खींचती, फिर हमने उसको भी बोला इसके भाई को, ये दोनों बहन भाई, फिर उसने भी खींचा और फिर यहाँ पे अच्छी खासी देर ये चलता रहा है। लेकिन हम जैसे ही ना इसके पास गए और इसे डर के छोड़ ही दी। और फिर उसके बाद हमने अपनी कज़िन को देखा, ये पड़ी थी बेड पे और ये सो रही थी। और फिर सोते-सोते ही खुद को खुद ये कर लेती है। इसको जितना मर्ज़ी बाँधे, जो भी करेंगे इसने ना खुद की पट्टी को हिला देना होता है, फिर ये रोने लग जाती है। यहाँ पे ये सो रही थी, इसके इतने प्यारे छोटे-छोटे से हाथ हैं, उसके पाँव से ज़्यादा छोटे हैं, ये देखिए। खुद ही ना इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद हम 3-4 दिन वहाँ रुके हैं और हमने 3-4 दिनों में इसको पहले उठाया ही नहीं, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है बच्चे गिर जाएँ तो फिर क्या होगा। और वैसे भी इसको ये अच्छी खासी इसका ना, इससे हमें बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पे हमारी कज़िन ने इसको उठा लिया, फिर हमने इसको कहा कि हमें दो, फिर हम भी उठाएँ, फिर हमने इसको उठाया। और यहाँ पे ये आँखें खोलेगी बंद करेगी, इसको भी पता है कि कैमरा ऑन है, ये किसकी सारी वीडियोज़ बना रहे हैं जो भी इसको उठाता है। तो फिर हमने इसको उठाया और फिर ये हमारे पास ना, हमने वीडियोज़ बनाते-बनाते हमने इसको सुला भी दी है। और फिर उसके बाद हम गए किचन में, दिन का टाइम था, तो इसी के बाबा जो हमारे खालू हैं वो बना रहे थे कीमा और आलू। तो ये इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं सब ना। और ख़ास करके हमारे इन वाले मामू के घर जाके जो जाए उनको खुद काम करना पड़ता है। कि हमारी अम्मी हमारे यहाँ पे जाकर कोई काम नहीं करती, बाकी जो भी जाए वो खुद ही के लिए खुद ही करना पड़ता है। और रात में जो हमने बना रहे थे, हम पाए जो काटे थे वो फिर भी साथ ही रख रहे थे बाहर, लेकिन बाहर अभी लगाना था वो रोटी बनाने के लिए, तो इसलिए ना फिर इसको अंदर ला के रख दी। और ये भी बने थे, लेकिन ये किसी ने नहीं खाया, और क्योंकि ये भी बने ही नहीं थे तो खाने के लिए फिर सबने खाना खाया। और साथ ये सब्ज़ी भी पड़ी हुई थी, ये किसी ने नहीं बनाई, शुक्र है। मतलब इन खाना जो है ना ही बनाने के बराबर है। और किचन के हालात बड़ी ख़राब थे, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम आए रूम में, हमने कहा अपना फ़ोन चार्ज लगाते। फिर हमें ये याद आया कि हमने बिस्किट मंगवाए थे, इनको खा लेना चाहिए। और यहाँ पे भी हमने सिर्फ एक बिस्किट ही खाया, क्योंकि हमने फ़ोन चार्ज पे लगाया। फिर हमें आवाज़ आ गई कि थोड़ा काम है वो भी करना है, हमने कहा ठीक है वो किया। फिर उसके बाद हम ऊपर आए, सीढ़ियों पे बैठे, क्योंकि हमने अपनी आपी से बात करनी थी, वो घर पे थी। तो फिर हमने उनसे बात की, फिर हम नीचे आए, तो फिर ये चाय का टाइम, और यहाँ पे चाय सब पी चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो आ रहा था एक बात, आयशा 1 कप चाय ले आओ, ये हमने दिए इसी के साथ का सेम कप। फिर हमें आवाज़ आई आयशा चाय ले आओ, फिर हम चाय लेके गए, फिर आवाज़ आई कि चाय ले आओ। मतलब ये चाय पीने वालों ने क्या बनाया हुआ है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है, बंदा गर्मी से मर रहा है, लेकिन चाय वालों का कोई हक नहीं। चाय वैसे पीनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। हम भी पहले बचपन में पीते थे, अब हम नहीं पीते, तो इसलिए हमें मुश्किल लगता है बार-बार किसी को चाय देना। यहाँ पे फिर हम चाय लेके जा रहे थे। उसके बाद हमने जाना था अम्मी की खाला की बेटी की तरफ। तकरीबन हमें इनके घर जाते हुए 9 से 10 साल हो चुके, हम इनके घर नहीं गए। और इसलिए आज अम्मी फुल्की भी गई हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो खाला हैं वो यूके में होती है, तो उन्होंने उनसे बात करनी है। बड़ी मिन्नत रिश्तेगी, आना मिलना बात कर लेना। हमारे पास नंबर तो हमारे ये साथ जो खालू जा रहे थे बड़े वाले, इन्होंने दे दिया था, लेकिन हमने कहा नीचे आके बात कर लेंगे तो ये अच्छा है। फिर हम लोग जा रहे थे और इतनी तेज़ धूप थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा धूप थी, सर दर्द होने लग गया। और यहाँ पे जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे इतने अच्छे लोग भी हैं, पता नहीं, हम समझते हैं हमने भी 10th तक ऐसी ही पढ़ाई की थी। एक लड़का था, इतनी गर्मी थी और ये ना बाहर बैठ के पढ़ा था, यहाँ गया एक, मतलब हम तो उसको देख के हमें याद है कि यहाँ पे मतलब हम भी कभी ऐसे पढ़ते थे। अब तो कितने दिन से हम गए ही नहीं कॉलेज अपने। और फिर उसके बाद हम गए और ये हम उनके रूम में बैठे, और फिर सामने ही ना अम्मी बैठ के बात भी कर रही थी उनसे। और उसके बाद उन्होंने फिर हमें बोतल ला दी, मतलब हम जितना छोड़ना चाह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने ये भी उसके बाद हम वापस आए। वापसी हमने बड़ी जल्दी से वापस आना था, क्योंकि आज हमने शुक्र है अपने घर वापस आना था। हम घर वापस आने की तैयारी करते हैं, यहाँ पे रास्ते में इतना रो रही थी, तो आंटी ने कहा आप ही इसको पकड़ लो। हम जैसे ही पकड़ा है कि सो गई, मतलब हमें तो खुशी हुई कि सो गई। आंटी ने कहा बस अब पूरे रास्ते आपने इसको उठाना है, और ताकि ये सो ही रहे, उठे नहीं। अच्छा है, क्योंकि इसके जो बड़े बहन भाई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया है,
उनका रोना ही नहीं ख़त्म होता। उसके बाद जब हम पहुँचे, हमने अलग अपनी अटक वाली गाड़ी पे आना था और उन्हें आगे जाना था। तो फिर आंटी ने हमें टॉफ़ी दी, हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। फिर ये हमने थोड़ा-सा ये खाया, मतलब सुबह से ही एक बिस्किट के अलावा दिन हमारा यूँ ही गुज़रा। हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारे मुँह में छाले बन गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर हम यहाँ से बैठ के अटक वाली गाड़ी में और सर घूमने लगे थे। ये शुक्र बहुत कर रहे थे कि घर वापस आ रहे, लेकिन बस जितने दिन वहाँ काम किया ना, उससे हमारी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।